हम तुम्हारे जिगरी दोस्त, आपकी बर्बादी से प्यार करने वाले राजेश्वर बोल रहे हैं। अपनी जवान और खूबसूरत बहन की हिफाजत के लिए आदमियों की जो दीवार आपने खड़ी की थी उसे तुम्हें डरिए मत, हमने उन्हें जान से नहीं मारा, सिर्फ बेहोश किया है। कमल, बदले की जंग शुरू हो चुकी है। जिंदगी के वो शर्मनाक 7 साल जो मैंने जेल में काटे हैं, उसे कहीं ज्यादा शर्मनाक और दहशत अंगेज सजा मैं तुम्हें दूंगा। जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे लिए जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम्हें मेरे पति से बदला लेना है ना, उसके खानदान से बदला लेना है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझसे बदला ले लो, लेकिन सुधा को छोड़ दो। सुधा को छोड़ दूं? जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ। एक हिंदुस्तानी लड़की जब दुल्हन बनकर अपने पति के घर चली आती है तो दिल में इकरार कर लेती है कि उसके पति के लिए या उसके खानदान की इज्जत के लिए अगर उसको जान भी देनी पड़ जाए तो कभी इनकार नहीं करेगी। आज मुझे अपना धर्म निभाने का मौका मिला है। कमल की दुश्मनी का बदला मुझसे ले लो, लेकिन सुधा को छोड़ दो। प्लीज सुधा को छोड़ दो। नहीं, उसे छोड़ दो। मेरे जीते जी तुम्हारे नाम होगा, तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो। कुछ पता चला? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। सुधा को ले गया, सुधा को ले गया। मैंने सुधा को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मैंने उस बच्ची को बचाने के लिए मैंने अपने आप तक को हवाले। नहीं शशि, नहीं। राजेश्वर, सुधा, सुधा, मगर तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा भैया। ये भैया का मेडल अपने पास रखो, ये तुम्हें भैया की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। आज से तुम यहीं रहोगी। कालिया, मैं जानता हूं राजेश्वर कमल की बहन को लेकर कहां गया है। बड़ी मुश्किल से जगह का पता लगाया है। कहां है? समझ गया। कितना चाहिए? 2 लाख, दोनों का 1-1।
मंजूर है। जगह का नाम? वही जंगल वाली कॉटेज जहां राजेश्वर अपना माल छुपाया करता था। ये लो तुम्हारा पैसा। सुधा, ये खून के धब्बे अपने जिस्म से हटा दो सुधा। मैं किसी लड़की के जिस्म पर खून बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं हर खूनी का खून कर दूं, ताकि कोई किसी की मजबूरी, किसी के प्यार का खून ना कर सके। जिस तरह मेरे प्यार का खून हुआ है, मेरी गीता का खून हुआ है। गीता? कौन गीता? ये तो मेरी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना है। इतना खूबसूरत कि शायद उसे बनाने वाला बनाने के बाद देखता ही रह गया होगा। और तुम्हारे भाई ने शमा की इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे इंसान से हैवान बना दिया। कमल, जो मेरे लिए दुनिया में सब कुछ था, वाहिद एक शख्स मेरे दुख दर्द को समझता था, मेरे दिल की हर जख्म की मरहम था। अगर वो एक बार भी कह देता कि शाम मुझे तेरा सर चाहिए, अगर तेरा सर मैं कानून के कदमों में डाल दूंगा तो मेरा सर जमाने भर भी ऊंचा हो जाएगा। गीता की कसम, सुधा, मैं अपना सर उसके कदमों में डाल देता। छोड़ो, शायद मेरी ही तकदीर बदनसीबी की स्याही से लिखी गई है कि मुझसे मेरा प्यार छिन गया, मेरा दोस्त मुझसे छिन गया। कमल से बदला लेने के लिए मैंने आज तक जो भी बर्ताव तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। मुझे माफ कर दो सुधा, मुझे माफ कर दो और अपने भाई के पास लौट जाओ। वाह
वाह वाह वाह वाह, मुझे शिकार सिखाने वाला शिकारी आज खुद ही घायल पड़ा है। राजेश्वर, तुमसे और इस लौंडिया के भाई से पुराना हिसाब किताब चुकाने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और इसे कैसे लूटा जाता है। मेरे सामने से हट जाओ सुधा, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया नहीं, ये क्या किया तुमने? जिस आदमी ने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई उसे बेआबरू होने से